तो बोलो, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल संकल्प 450 प्लस में। देखिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के जो है एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करना है। ठीक है, करें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, करें कि बहुत ही सिंपल है, बबुआ क्वेश्चन है। देखिए, इससे जो है आप लोग का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। एकदम जो है हलवा है ये क्वेश्चन, बस देखने में भारी दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। देखिए, ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो है आपको लेना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए क्या कहता है कि जो ए है ना, ये बड़ा संख्या है, ये जो बी है ये उससे छोटा वाला संख्या है, और ये जो है कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर ये आर का मतलब है ये जो आर है यहाँ भी कोई संख्या है। ठीक है, पर है कि यहाँ जो है वो जो है जीरो बड़ा है, सॉरी जीरो छोटा है आर से, और ये आर छोटा है किससे, तो ये आर छोटा है आपके होगा बी से। ठीक है, बी से छोटा है, तब जाके ये सॉल्यूशन हुआ है। पर है कि अब जब आप कीजिएगा एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालिएगा, तो होगा क्या इसमें कि जब ये आर जो है जीरो के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आप सॉल्व कर लिए हैं। ये आर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि आप सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या है कि ए का मतलब कि इसमें से जो है दो संख्या दिया हुआ, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तो कहा कि इसमें से जो बड़ा है ना वो ए है। कहा कि छोटा को जो है यानी छोटा जो है इसको बी के स्थान पर रखना है। ठीक है, बी के स्थान पर रखना है। ये क्यू जो है कोई पूर्णांक है, पूर्णांक होने का मतलब ये है कि इसको अगर देखा जाए तो ए बराबर है बी गुने क्यू प्लस क्या है आर है। ठीक है, तो इस पे जो है हम लोगों को बनाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम लोग जो है क्या करें कि अब इसमें करना ये है कि ये जो संख्या दिया हुआ है यानी कि ये बी मान, इसको बी हम माने हैं, ये संख्या दिया है तो कितना से गुना करें, उस संख्या को कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि ये जो है इसका जो है गुणनफल जो है, इसका गुणनफल जो है या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। ठीक है, इसके द्वारा करना है। करें कि ये एकदम जो है अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्या है, तो इसको हम लोग बनाने चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो इसका सामान्य रूप है। सामान्य रूप करने के मतलब ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ ए ये को जरूरी नहीं है कि ए ही रखेंगे, हम रखेंगे बी बराबर, लेकिन वहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है बी लिए तो यहाँ हो जाएगा सी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर हम ले लेंगे यहाँ पे सी तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू प्लस आर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम बताएं होगा कि इसमें जो बड़ा है वो क्या है, ए है। तो देखिए 135 है और 225 है, तो बड़ा कौन है, तो 225 है, तो यानी कि 225 जो है तो यहाँ रहेगा। ठीक है, अब बराबर क्या लिखना है, तो कह रहा है कि ये वाला हम बता देना बी जो है क्या है, ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी हम लोग क्या 135। अब कह बताइए कितना से गुना करें कि जो है यहाँ तो 225 आ जाए या 225 से कम है। अगर हम दो बार भी करते हैं तो 270 हो जाता है, और 270 क्या है तो 225 से बड़ा है। हमको क्या लाना है, या तो इसके बराबर लाना है या तो जो है इससे छोटा लाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार गुना करेंगे, हम एक बार गुना करेंगे तो 135 होगा, लेकिन हम लोग को जो है ये 225 होना चाहिए जोड़ने के बाद। तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे 225 में से जो है 135 को घटा देंगे, घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, ये 2 है तो 2 में से 3 जाता नहीं, 1 हासिल देगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाता है 9, यानी कि यहाँ जो आया क्या आया तो 90 आया। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है बाबू, करा कि जब तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। तो यहाँ देखिए जीरो नहीं है। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, इस संख्या को जो है अब हम ए मान लेंगे बाबू लोग, इस संख्या को ए मान लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, इस संख्या को हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, कारण कि इस दोनों में बड़ा ये है तो ए मान लेंगे, और इस संख्या को जो है हम बी मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको लाते हैं तो कितना है 135 बराबर क्या है, तो कह रहा है कि अब जो है हम बी कितना है तो 90 है। पता है कि 90 को जो है 90 में कितना गुना करें कि 135 हो जाए। अगर 2 करते हैं तो 180 हो जाएगा, या तो 135 आना चाहिए या तो जो है इससे कम आना चाहिए। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं, तो 90 कम 90 अब करा है 135, तो 135 में जब 90 में कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, 45 आ गया, तरह कि अभी भी यहाँ जीरो नहीं आया है। अब जीरो नहीं आया है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको बउआ ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे तो बी मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए करते हैं कि ए को यहाँ लाना है, फिर से यहाँ देखिए ए है, ए को लाना है यानी 90 बराबर कितना 45। अब करा है किसी ऐसी संख्या से गुना कीजिए 45 को, या तो 90 आ जाए या 90 से कम है। तो देखिए हम गुना करते हैं 2 से, तो 90 नहीं हो जाएगा,
बिल्कुल 90 होगा, 45 दूनी 90। अब बताइए कि इसमें क्या जोड़ेंगे, तो हम लोग इसमें जीरो जोड़ेंगे। अब आपसे बताए थे शुरू में ही कि बाबू लोग जब यहाँ जीरो आ जाए यानी कि ये वाला जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब कहा जाएगा 135 और 225 का HCF क्या है, तो 135 और 225 का HCF जो है कितना है, 45 है आपका। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को जो है कंटेंट जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा से पढ़ाई जो है आप लोगों का होगा। और मेरा संकल्प रहेगा कि आप सबका जो है 450 प्लस नंबर